मेरा नाम अहमद है और मैं लाहौर में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी फुप्पो रुखसाना और कज़िन बहन फ़ातिमा रहती हैं। मेरी अम्मी की बहुत पहले इंतकाल हो चुकी है और मेरे अब्बू बिज़नेस की वजह से दुबई में रहते हैं और साल में 2 बार पाकिस्तान आते हैं। इसलिए मेरी फुप्पो और कज़िन ही घर संभालती हैं और वो विधवा हैं। फ़ातिमा यहाँ एक कॉलेज में लेक्चरर है और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। फ़ातिमा की उम्र 25 साल है। ये बात उन दिनों की है जब कोरोना की वजह से पूरे देश में कर्फ्यू लगा था और सब कुछ ठप था। फ़ातिमा के कॉलेज बंद थे और वो घर पर ही रहती थी। मैं भी ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। मेरा स्टडी रूम ऊपर था। काम के बाद मैं उसी रूम में रहता था और ज़्यादातर समय कंप्यूटर पर बीतता था। ज़िंदगी बहुत सुस्त गुजर रही थी। कोरोना की वजह से दोस्तों से मिलना जुलना भी बंद था, तो सारा वक्त घर पर ही कटता था। रविवार का दिन था। सुबह उठकर नीचे आया तो देखा फुप्पो सोफे पर बैठी थीं। फुप्पो को सलाम किया और हालचाल पूछा तो फुप्पो बोली, अहमद, मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं रुखसाना को लेने आया हूँ। नहीं, फुप्पो बोली, अहमद, मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ दिन के लिए गांव जा रही हूँ। फ़ातिमा भी अपने रूम से नीचे आई और फुप्पो ने उसे भी बता दिया कि मामी की तबीयत ख़राब है। फिर फुप्पो ने हम सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और फ़ातिमा रूम में चली गई। फुप्पो तैयार होकर बाहर आई और बोली, अहमद, फ़ातिमा का ध्यान रखना और बाहर मत निकलना। मैं बोला, जी फुप्पो, मैं तो घर पर ही हूँ, कोरोना की वजह से। फुप्पो बोली, ठीक है, बस याद दिला रही हूँ। मेरे फुप्पा का घर गांव में है, हमारे घर से काफ़ी दूर। फुप्पो मुझे और फ़ातिमा को समझाकर टैक्सी में बैठकर चली गई। मैंने कॉफ़ी का मग लिया और ड्राइंग रूम में बैठकर न्यूज़ देखने लगा। फ़ातिमा ब्रेकफास्ट करने के बाद घर के काम में लग गई। कोरोना की वजह से हमने मेड को छुट्टी दे दी थी, तो घर के सारे काम फुप्पो और फ़ातिमा करती थीं। मैं न्यूज़ देख रहा था और फ़ातिमा बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। फ़ातिमा काम ख़त्म करके ड्राइंग रूम में आ गई और मोबाइल स्क्रॉल करने लगी। फ़ातिमा होमवियर में थी, यानी पजामा और टॉप। वो घर में अक्सर ऐसे ही रहती थी। फ़ातिमा मोबाइल देखते हुए बोली, अहमद, लंच में क्या बनाऊं? मैं बोला, जो मर्ज़ी बना लो। वो बोली, ठीक है, पहले बालकनी साफ़ कर लूं, फिर सोचते हैं। ये कहकर वो उठ गई। अब मैं फ़ातिमा को अलग नज़र से देखने लगा। वो मुझे आकर्षक लगने लगी। मैंने कई बार अपने मन को भटकाने की कोशिश की, लेकिन विचार बार बार फ़ातिमा की ओर जाते। फिर मैंने सोचा, नीचे गार्डन में टहल लूं और फ़ातिमा से कहा कि मैं नीचे जा रहा हूँ, कोई काम हो तो बुला लेना। ये कहकर मैं नीचे आ गया और गार्डन में घूमने लगा। अचानक मुझे लगा जैसे फ़ातिमा मुझे कॉल कर रही है। मैंने मुड़कर देखा तो फ़ातिमा बालकनी से झांक रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ फ़ातिमा? फ़ातिमा बोली, अहमद, ऊपर आओ, बालकनी की सफाई में मदद चाहिए। मैं ऊपर गया और बोला, क्या काम है? फ़ातिमा बोली, ये पौधे हटाने हैं। मैंने पौधे उठाए, लेकिन गलती से मेरा हाथ फ़ातिमा के कंधे से टच हो गया। फ़ातिमा बोली, सॉरी। मैंने कहा, नहीं, प्रॉब्लम नहीं। फिर फ़ातिमा बोली, तुम नीचे जाओ, मैं बाकी कर लूँगी। मैं नीचे आ गया और सोफ़े पर बैठकर सोचने लगा कि आज क्या हो गया, फ़ातिमा मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं ड्राइंग रूम में यही सोच रहा था कि फ़ातिमा ऊपर से नीचे आ गई। वो बिल्कुल सामान्य थी। उसके व्यवहार से कहीं नहीं लग रहा था कि अभी कुछ हुआ था। जब मैंने उसे देखा तो मैं भी नॉर्मल हो गया। फ़ातिमा काम ख़त्म करके मेरे सामने सोफ़े पर बैठ गई और बोली, अहमद, चाय बना दो। मैं उठा और किचन से चाय बनाकर लाया। चाय देते हुए मेरी नज़र उसके चेहरे पर थी। फिर फ़ातिमा बोली, अहमद, क्या देख रहे हो? मैं घबराकर बोला, कुछ नहीं। फ़ातिमा ने कप लिया और बोली, अब बताओ लंच क्या बनाना है? मैं बोला, जो दिल करे। वो बोली, ठीक है, देखती हूँ क्या सामान है। फ़ातिमा पेंट्री खोलकर सामान देख रही थी। मैं उठा तो वो बोली, अहमद, ज़रा मदद करो, ये डिब्बा ऊपर से नहीं निकल रहा। मैं फ़ातिमा के पास गया और बोला, तुम हटो, मैं निकालता हूँ। फ़ातिमा बोली, बस थोड़ा ज़ोर लगाओ, निकल जाएगा। मैं उसके बगल में खड़ा था और डिब्बा निकालने लगा। जब मैंने डिब्बा निकाला तो फ़ातिमा बोली, अहमद, रख दो, जब तक मैं तैयार करती हूँ। और हाँ, मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ, तुम अभी बाहर मत जाना। मैं बोला, ठीक है, तुम जाओ, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ। वो अपने रूम में चली गई और मैं सोफ़े पर बैठ गया। लेकिन मेरा मन तो फ़ातिमा पर था। अब लग रहा था कि फ़ातिमा को भी ये सब पसंद आ रहा है। मैं ख़यालों में खोया था कि फ़ातिमा की आवाज़ आई, अहमद। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी आंखें फैल गईं।
पहले कभी फातिमा को ऐसे नहीं देखा था। मुझे ऐसे देखते हुए बोली, क्या हुआ? मैं बोला, कुछ नहीं, तुम इस आउटफिट में कमाल लग रही हो। फातिमा मुस्कुराकर बोली, अच्छा, तुम्हें पसंद आया? मैं बोला, हाँ, बहुत सूट कर रहा है। फातिमा ने घूम कर मुझे दिखाया। फातिमा बोली, अब लंच बना लूँ, तुम किचन में आओ और मदद करो। अब मैं भी यही चाहता था कि फातिमा के साथ वक्त बिताऊं। फातिमा सब्जी काट रही थी। मैं बोला, क्या मदद? वो बोली, अभी बताती हूँ। फिर बोली, ऊपर से आटा उतार दो। मैं देता रहा और वो लेती रही। हम बातें कर रहे थे कि फुप्पो की कॉल फातिमा के फ़ोन पर आई। फुप्पो फातिमा से पूछने लगीं कि कहाँ थी, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, और अहमद ने भी नहीं। फातिमा बोली, मैं किचन में थी और अहमद ऊपर स्टडी में बिज़ी है। फुप्पो ने हालचाल लिया और कहा, कल आ जाएंगी। मामी ठीक हैं। फ़ोन रखने के बाद फातिमा बोली, अहमद एक बात बतानी है। मैं बोला, बोलो। फातिमा बोली, समझ नहीं आ रही, बताऊं या नहीं? मैं बोला, जो भी है बताओ। फातिमा बोली, तुम मुझे अच्छे लगते हो और वादा करो फुप्पो से कुछ नहीं कहोगे। मैं बोला, कभी नहीं। ये कहकर मैं ऊपर गया। ऊपर से शॉर्ट्स पहनकर नीचे आया तो फातिमा भी कैजुअल ड्रेस में ड्राइंग रूम में थी। उसे देखकर बोला, जान, तुम रानी लग रही हो। फातिमा बोली, तुमने ही तो बनाया है। फातिमा के चेहरे पर चमक आ गई। मैंने कहा, जान, भूख लगी है। फातिमा बोली, जो सब्जी बना रही थी वो जल गई। हम बातों में लग गए थे। मैं बोला, कोई बात नहीं, कोरोना में रेस्टोरेंट बंद हैं, स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं। मैंने स्विगी पर ऑर्डर दिया और फातिमा के पास बैठ गया। हम बातें कर रहे थे कि डोरबेल बजी। मैं गया तो डिलीवरी बॉय था। मैंने फूड लिया और अंदर आ गया। हमने साथ खाया। खाने के बाद फातिमा बोली, अहमद, थकान हो रही है और नींद आ रही है। ये कहकर वो रूम में चली गई। मैं भी ऊपर सोने चला गया। रात 9-10 बजे फ़ोन की रिंग से आंख खुली। देखा फुप्पो की कॉल थी। अटेंड किया तो फुप्पो गुस्से में बोली, कहाँ हो तुम दोनों? न फातिमा उठा रही न तुम। क्या हुआ? मैं बोला, मैं ऊपर सो रहा था और फातिमा भी सो रही होगी। फुप्पो बोली, रात के 9 स्कीय हैं, तुम फ़ोन न उठाते तो मैं गांव से आती, पता नहीं क्या करके सोए। फिर बोली, नीचे जाओ और फातिमा को उठाकर बात करवाओ। मैं बोला, ठीक है। फ़ोन बंद किया। मैं फ्रेश हुआ और नीचे गया। फातिमा गहरी नींद में थी, सोते हुए बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने आवाज़ दी, फातिमा उठो, 9 ये हो गए। फातिमा ने आंखें खोलीं और बोली, सोने दो। मैं बोला, उठो, फुप्पो ने कई कॉल्स की। मैं भी सो रहा था, वो गुस्से में थी। फातिमा बोली, तुम्हारे प्यार का असर है, टाइम पता नहीं चला। फातिमा उठी और फ़ोन देखा तो बोली, कितनी मिस्ड कॉल्स। फातिमा ने कॉल की। फुप्पो गुस्सा करने लगी। थोड़ी बात की और फ़ोन रखा। फिर मैं बोला, चलो फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करते हैं। फातिमा बाथरूम चली गई। मैं उसके रूम से बाहर आया और टीवी ऑन करके मूवी लगाई। फातिमा भी फ्रेश होकर आई। बोली, अहमद, भूख लगी है, 9 थालाइन हो रहे हैं। मैं बोला, जान, बर्गर ऑन ऑर्डर कर देते हैं और मैं मार्केट से कुछ ग्रॉसरी ले आता हूँ। फातिमा बोली, ठीक है, तुम जाओ, मैं ऑन ऑर्डर कर दूंगी। मैं कार निकाली और चला गया, कुछ सामान लिया। लौटते वक्त एक दुकान पर चॉकलेट्स दिखीं। मैंने कुछ पैक्स लिए और घर पहुंचा। फातिमा ने गेट खोला और अंदर गई। बर्गर भी आ गया था। फातिमा प्लेट्स लगा रही थी। इसी बीच फ़ोन बजा। फुप्पो की कॉल। मैंने अटेंड किया। बोली, कहाँ हो? मैं बोला, रूम में। फुप्पो बोली, और फातिमा? मैं बोला, नीचे है। फुप्पो बोली, वो फ़ोन नहीं उठा रही। मैं बोला, कोई काम कर रही होगी, दोबारा कर लें। मुझे लगा कहीं शक तो नहीं, लेकिन अब जो होना था हो गया। फिर फ़ोन बजा, देखा फातिमा की कॉल। अटेंड किया। बोली, कहाँ हो? मैं बोला, नीचे आ रहा हूँ। फ़ोन बंद किया। थोड़ी देर बातें की और सोने चले गए। सुबह उठा तो 11 बज रहे थे। फुप्पो की कॉल आई। अटेंड किया तो गुस्से में बोली, अहमद, गेट खोलो, मैं बाहर हूँ। सुनते ही होश उड़ गए। मैं गेट की तरफ गया। खोला तो फुप्पो खड़ी थी। गुस्से से बोली, इतनी देर से बेल बजा रही थी, कहाँ थे? मैं बोला, सो रहा था। फातिमा शायद बाथरूम में है। फुप्पो अंदर आई और बोली, पानी दो। मैंने फ्रिज से बोतल निकाली और गिलास में डाला। फिर मैं ऊपर जाने लगा तो फातिमा भी फ्रेश होकर बाहर आई। फातिमा और भी खूबसूरत लग रही थी। फातिमा ने सलाम किया। फुप्पो बोली, ये नहाने का टाइम है? फातिमा बोली, फुप्पो गर्मी थी। फुप्पो बोली, लगता है रात जागती रही हो। फातिमा बोली, रात बिजली गई थी, नींद नहीं आई। फुप्पो बोली, चाय बना दो। फातिमा मुझे देखकर बोली, तुम्हारा ब्रेकफास्ट भी? मैं बोला, हाँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मैं नीचे आया तो फातिमा ब्रेकफास्ट लगा चुकी थी। फुप्पो चाय पी रही थी। हमने खाया। फुप्पो टीवी देख रही थी।
फातिमा ने पूछा, मामी कैसी हैं? फुप्पो बोली, ठीक हैं। फातिमा बोली, आप कैसे आईं? फुप्पो बोली, बस से। फुप्पो थोड़ी देर देखी और बोली, मैं आराम करूंगी, फिर लंच बनाऊंगी, तुम घर साफ कर लो। ये कहकर रूम में चली गईं। थोड़ी देर हम बातें करते रहे, फिर फुप्पो बाहर आईं और फातिमा से बोली, सफाई शुरू नहीं की? फातिमा उठी और बोली, कर रही हूँ। मुझे देखकर चली गई। मैं टीवी देखने लगा। फुप्पो बोली, तुम नीचे साफ करो, मैं अहमद के स्टडी की कर दूंगी। फातिमा बोली, मैं कर लूंगी। फुप्पो बोली, नहीं, मैं ऊपर करूंगी। फुप्पो ऊपर चली गई। फातिमा नीचे सफाई करने लगी। मैं टीवी देख रहा था। फिर मैं दोनों को छोड़कर बाहर निकल गया। कार निकाली और दोस्त के घर चला गया। दोस्त बोला, कोरोना में बाहर कैसे? मैं बोला, यार घर वाले गांव गए थे, बोर हो रहा था। दोस्त ने मुझे बैठाया और हम कोरोना पर बात करने लगे, लेकिन मन घर पर था कि वहाँ क्या हो रहा होगा। कई बार सोचा फातिमा को मैसेज करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। दोपहर खाना खाया और दोस्त के यहाँ सो गया। अचानक फ़ोन बजा तो फातिमा की कॉल। अटेंड किया। बोली, अहमद कहाँ हो? मैं बोला, कहीं नहीं बताऊं। फातिमा बोली, फुप्पो बात करना चाहती हैं। मैंने फ़ोन काट दिया। फातिमा ने फिर कॉल की। मैं बोला, बात नहीं करनी। फातिमा बोली, प्लीज़। मैं चुप रहा। फुप्पो बोली, घर आओ, बात करनी है, और फ़ोन फातिमा को दे दिया। मैं घर आया तो गेट फातिमा ने खोला। रात के 9-7 थे। मैंने फातिमा से बात नहीं की और अंदर गया। फुप्पो ड्राइंग रूम में थी। मैं ऊपर रूम में लेट गया और सोचने लगा, अब क्या होगा। इन्हीं ख्यालों में था कि फुप्पो रूम में आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैं उठा। फुप्पो बोली, अहमद समझ नहीं आ रही कैसे कहूँ। मैं बोला, जो कहना है कहो। फुप्पो बोली, जो हुआ ठीक नहीं। मैं बेड से उठा और उनके पैरों में बैठकर हाथ पकड़कर बोला, फुप्पो अब जो हो गया मैं शर्मिंदा हूँ। इतने में फातिमा आई और बोली, खाना लग गया। फुप्पो ने कहा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। फातिमा चली गई तो फुप्पो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन हिचक रही थी। मैं बोला, कहो। फुप्पो कुछ नहीं बोली और नीचे चली गई। मैं सोचने लगा, फुप्पो के मन में क्या है। वो कहना चाहती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं। मैं नीचे नहीं गया और लेट गया। थोड़ी देर बाद फातिमा का मैसेज आया। देखा तो पूछ रही थी, लेकिन फातिमा ने कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह उठा तो ब्रेकफास्ट तैयार था। फुप्पो किचन से लाकर टेबल पर रख रही थीं। फातिमा भी आई। हमने खाया। उसके बाद मैं वर्क फ्रॉम होम करने लगा। 1 घंटे बाद फातिमा का मैसेज आया। बोली, क्या हो रहा है? मैं बोला, काम कर रहा हूँ। फातिमा बोली, मैं दोस्त के घर जा रही हूँ, शाम तक आऊँगी, तुम जल्दी आना। मैं काम में लगा रहा। टाइम देखा 3 बज रहे थे। लॉकडाउन में काम कम था। मैं घर पहुँचा, बेल दी तो फुप्पो आईं। फिर जल्दी अंदर चली गईं। मैं ड्राइंग रूम गया। फुप्पो किचन में थीं। मैंने पानी निकाला। फुप्पो बोली, अहमद मुझे भी दो। मैंने गिलास दिया। फुप्पो ने ग्रे सूट पहना था। यहाँ से कहानी नया मोड़ लेती है। अहमद को एहसास होता है कि फातिमा के साथ उसके जज्बात गलत हैं, क्योंकि वो कज़िन है और फैमिली रिलेशंस की इज्जत ज़रूरी है। वो अपने इमोशंस कंट्रोल करने का फ़ैसला करता है। एक दिन फुप्पो अहमद से अकेले में बात करती हैं और कहती हैं कि उन्हें पता है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन वो फैमिली के सामने नहीं लाएंगी। फुप्पो अहमद को समझाती हैं कि अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लाओ और कज़िन से दूरी रखो। अहमद अपनी गलती समझता है और फुप्पो से माफ़ी मांगता है। वो फातिमा से भी बात करता है और कहता है कि जो हुआ गलत था। फातिमा भी शर्मिंदा होती है और कहती है वो भी समझती है। दोनों फैसला करते हैं कि फैमिली बॉन्ड्स में रहेंगे। फुप्पो ये चेंज देखकर खुश होती हैं और अहमद की शादी के लिए अच्छा रिश्ता देखने की बात करती हैं। कुछ महीनों बाद उसकी शादी एक अच्छी और एजुकेटेड लड़की से हो जाती है। फातिमा भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है और एक रिस्पेक्टेबल लड़के से उसकी शादी होती है। अहमद और फातिमा फैमिली रिलेशन की इज्जत करते हैं और एक दूसरे के लिए भाई बहन जैसे बन जाते हैं। फुप्पो अपने भतीजे और भतीजी की इस तब्दीली से बहुत खुश होती हैं और घर में फिर से अमन और प्यार का माहौल बन जाता है। ये कहानी गलतियों से सीखने और ज़िंदगी सुधारने की है।